हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा जो टॉपिक है आगे काइनेमेटिक्स में, तो लास्ट हमने जो पढ़ा था वो एंगुलर वेलोसिटी और उसके जो आपके पास रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के बीच में और लीनियर जो वेलोसिटी जो टाइम पीरियड था उसके बीच में। आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन angular velocity omega and linear velocity v, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है और लीनियर वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है वो, तो वहां पर उसके पास दो टाइप की वेलोसिटीज होती हैं। एक होती है एंगुलर वेलोसिटी जो कि उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज की वजह से आती है, और दूसरी होती है लीनियर वेलोसिटी जो कि उसकी सर्कमफेरेंस पे घूमता है वो। तो जो लीनियर एक लाइन के अलोंग जो है रोटेट करता है वो, तो सर्कुलर पाथ जो है उसकी सर्कमफेरेंस की जब रोटेट करता है तो उसके पास एक वेलोसिटी होती है, कौन सी? लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की चेंज की वजह से आती है, और लीनियर वेलोसिटी जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज की वजह से। तो हमारे पास इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। जो मोशन है ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हम ऑब्जेक्ट का कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज सेंटर, और इनिशियली जो पार्टिकल है वो आपके पास मान लो P पॉइंट पर है, यहाँ पर एक पार्टिकल P पॉइंट पे, ये जो है रेडियस वेक्टर R, ऑब्जेक्ट जो है P पॉइंट से शुरू होता है चलना, और मान लो आपके पास कहाँ पहुंचता है वो Q पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक है, तो Q पॉइंट पे जब पहुंचता है तो वहां से जो है रेडियस वेक्टर ये हमारे पास R, और एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपके पास कितनी? डेल्टा थीटा। और यहाँ जो पार्टिकल मूव कर रहा है P से Q पॉइंट पर, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज डेल्टा S। ठीक है, और P से Q तक पहुंचने में जो टाइम लगा है दैट इज डेल्टा T। क्या है? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज v, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा। तो P से Q पॉइंट पे पहुंचता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपके पास कितनी है? डेल्टा S, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा थीटा, और P से Q तक जाने में टाइम कितना लगाता है? डेल्टा T। ठीक है, ये सारी जो क्वांटिटीज हमने ली है वेरी स्मॉल क्वांटिटीज है। डेल्टा का मतलब आपके पास स्मॉल होता है, तो डेल्टा थीटा, डेल्टा S, डेल्टा T। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा थीटा जो कि एंगल होता है, एंगल आपके पास क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो एंगल कितना है यहाँ पे? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क डेल्टा S अपॉन में रेडियस क्या है? R। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन को बाय डेल्टा T ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों में जो है हम इसको डेल्टा T से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू 1/r डेल्टा S अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, टाइम की जो लिमिट है टेकिंग डेल्टा T टेंड्स टू 0,
जो टाइम में चेंज हो रहा है वो वेरी वेरी स्मॉल चेंज, तो डेल्टा टी जो है वो किसको टेंस कर रहा है, 0 को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। तो यहाँ पर ये जो आपके पास लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जो है वो डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1/r डी एस अपॉन में डी टी। ठीक है, डी थीटा आपके पास क्या होगा, स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्मॉल चेंज इन टाइम। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू 1/r ds बाई डी टी। ds आपके पास ये वाली जो है ये डिस्टेंस है, तो ये आपकी लीनियर डिस्टेंस है। तो ds लीनियर डिस्टेंस जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट p से q तक, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो दिस इज लीनियर वेलोसिटी v। तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, v/r। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू में r। तो ये रिलेशन होती है लीनियर वेलोसिटी के बीच में और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। तो लीनियर वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू में रेडियस। और अगर हम इस चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं, तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। देखो हम ओमेगा और r का डॉट नहीं ले सकते, क्योंकि डॉट अगर लिखोगे आप तो यहाँ पर जो है दोनों क्वांटिटीज आपकी वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। ओमेगा वेक्टर डॉट r वेक्टर हमने नहीं लिखा क्योंकि वो फिर आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद में जो है हमारा टॉपिक एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, उसको हम अल्फा से लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा जो है वो किसमें चेंज आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज। तो आपके पास मान लो डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, जो टाइम की लिमिट है अगर उसको हम टेंस करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी। तो ये जो आपके पास दिस इज अल्फा, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी। यूनिट जो आएगी, यूनिट तो इसकी हमने पढ़ी थी रेडियन पर सेकंड ओमेगा की डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम की सेकंड। तो यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन फॉर्मूला तो इसका कितना आया था आपके पास, m0 L0 t-1, जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी थी, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आया था m0 L0 t-1 अपॉन में dt का क्या आ जाएगा t1। तो ये हो जाएगा कितना, m0 L0 t-2। तो ये हमारे पास जो है डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो इसमें आपको ये करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ एक्सेलरेशन होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरीके से हमने एंगुलर वेलोसिटी में निकाला था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना है।
फिर हमारे पास आती है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन ए। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसके पास एक तो लीनियर वेलोसिटी होती है v और एक एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। तो v तो क्या होती है, जब वो सर्कमफेरेंस पे रोटेट करता है जिस वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो आपके पास कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो आपके पास क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है लीनियर एक्सेलरेशन, वो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी है अपॉन में चेंज इन टाइम। तो हम जानते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी v होती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में r, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम इक्वेशन में, देन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d बाई डी टी ओमेगा इंटू में r जो है रेडियस वो कांस्टेंट रहेगी हर पॉइंट के लिए। तो हमारे पास r को कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, डी ओमेगा बाई डी टी। तो a इज इक्वल टू r इंटू में, और ये क्या चीज थी, डी ओमेगा बाई डी टी। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू r इंटू में अल्फा आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म की बात करें, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस एल। ये हमारे पास जो है वो आ गया लीनियर एक्सेलरेशन ए और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूज होंगी, जो आपकी 5th यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे, ये वाली भी और आपके पास जो ये वाले भी, दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखनी। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, इसमें आपको ये करना है, इसको नोट कर लेना। कुछ नहीं है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो जो भी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी होती है उन सब के आगे हम एंगुलर लगा देते हैं, और एक स्ट्रेट पाथ पे जब चलता है तो क्या हो जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास इसमें इतना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या है, देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, मतलब सेम स्पीड से घूमता है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की लगातार चेंज होती रहती है हर पॉइंट के लिए। तो एक ऑब्जेक्ट जो किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसकी स्पीड जो है, या हम ये कहें वेलोसिटी जो है, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, कि लगातार एक ही स्पीड से वो घूम रहा है। तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने कल बात की थी कि यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होता है उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, उसका जो स्पीड है, जो कांस्टेंट यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी रहती है, लेकिन
सर्कुलर पाथ पे हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। अब देखो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होना, दैट इज एक्सेलरेशन। क्लियर? अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास ये किस तरीके से चेंज हो सकती है? या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब भी कहेंगे कि एक्सेलरेशन है वहां पर। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तब भी कहेंगे कि वो मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर दोनों चीज चेंज होती है तो फिर वो भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है? वेलोसिटी चेंज कितने टाइप से हो सकती है? दो टाइप से, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए। दोनों में से कोई भी चीज अगर चेंज हुई तो वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। अगर दोनों चीज चेंज होगी तो भी क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो रहता है वेलोसिटी का वो क्या रहता है? सेम, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? चेंज। कब? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो आपके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन होता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। ये आप याद रखोगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। किस वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है? जो हर पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पर है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टेंजेंट होती है जो लीनियर वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो आपके पास चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए ये जो मोशन है दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का एक एक्सेलरेशन होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर। हर पॉइंट पे जो है एक्सेलरेशन की, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो आपके पास क्या रहेगी? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? ए बॉडी मूविंग in a uniform circular path, then it have an acceleration towards the center ऑफ पाथ। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जो है उसका एक एक्सेलरेशन होगा और उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास है। अब इसके लिए हमें डेरिवेशन है, एक एक्सप्रेशन देनी है जो यूनिफॉर्म जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसके लिए एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके लिए आपको पूरा डिराइव करना है। ठीक है? कैसे करेंगे? देखो, हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है? विद ए वेलोसिटी v, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से एक पार्टिकल जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में
रोटेट कर रहा है। इस पाथ की जो रेडियस है दैट इज r, ठीक है। तो यहां पर है ऑब्जेक्ट, मान लो इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट के टेंजेंट हमने ली, तो यहां पर आपके पास मान लो v1 वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी का वेक्टर है v1 वेक्टर। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लगातार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मूव करता करता मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है आपके पास ये पहुंच जाता है कौन से पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज Q। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम Q। Q पर जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके टेंजेंट हम देंगे, तो यहां पर ये जो है वेलोसिटी v2 वेक्टर, ओके। v1 और v2 वेक्टर दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो सेम है। तो हमारे पास v1 जो वेक्टर है v2 वेक्टर है, दोनों आपके पास इक्वल होगा इनका जो मैग्नीट्यूड है, बिकॉज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ओके। तो यहां से जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो ये सेंटर पे एक एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज d थीटा, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहां पर P से Q तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब आपके पास डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास कितनी है, मान लो ds है। रेडियस आपकी ये r, ये r, क्लियर। तो ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, P पॉइंट से शुरू करता है मोशन, इस तरीके से घूमता है और एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज v1, और जब Q पॉइंट पे पहुंचेगा वेलोसिटी वेक्टर v2। v1 और v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जो कि v के बराबर होगा क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी v है, ठीक है। तो v1 वेक्टर v2 वेक्टर। अब यहां पर जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, कोई ए पॉइंट, ठीक है। बाहर हम एक ए पॉइंट कंसीडर करेंगे कोई भी। इस ए पॉइंट से इस v1 वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर हम यहां पर खींचेंगे, इस v1 वेक्टर के पैरेलल, ठीक है। ये हमने v1 वेक्टर के पैरेलल लिया। एक दूसरा वेक्टर v2 के पैरेलल, तो v2 के पैरेलल मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे, तो हम एक दूसरा वेक्टर ले रहे हैं जो कि v2 के पैरेलल है। ये दूसरा वेक्टर हमने लिया v2 के पैरेलल, एक दूसरा वेक्टर v2। तो यहां पर जो एंगल होगा आपके पास, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज d थीटा, तो यहां पर जो एंगल है आपका d थीटा। तो जो आपके पास ये है, इस ट्रायंगल को हम क्लोज करेंगे तो ये जो आपके पास आएगा वेक्टर, दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी विच इज रिटन बाय डेल्टा v वेक्टर, जो कि किस तरफ होगा, जिसकी डायरेक्शन जो है किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहां पर हमारे पास ये पॉइंट मान लो B है, ये पॉइंट मान लो C है, ठीक है। तो यहां बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास ट्रायंगल है ABC, इसमें जो सेम ऑर्डर के वेक्टर्स हैं उनका सम, तो सेम ऑर्डर के वेक्टर कौन कौन से हैं, AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर इज इक्वल टू जो ऑपोजिट ऑर्डर का है AC वेक्टर, मतलब डेल्टा V वेक्टर, सॉरी V1 वेक्टर प्लस में BC डेल्टा V वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर। तो यहां से डेल्टा V वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, V2 वेक्टर माइनस में V1 वेक्टर,
तो ये जो है आपके पास डेल्टा वी वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी। तो जो डेल्टा वी वेक्टर है ये आपके पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्सेलरेशन को, और जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो यहां से आपके पास ये हो गया। नाउ अब हमारे पास क्या है, देखो हमें पता है कि यहाँ पे v1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और v2 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, v के। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इस पाथ पे किस वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से। ठीक है, ये तो हमने जो है वेलोसिटी वेक्टर्स लिए थे p पॉइंट पे, q पॉइंट पे, जिनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ऑलवेज बी v। तो मतलब हमारे पास जो है ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल की जो ए बी साइड है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, v। AC साइड है इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, v। तो इसकी एक साइड v, दूसरी साइड है आपके पास क्या, v। इस ट्रायंगल में OPQ, इस ट्रायंगल में देखिए हम तो OP जो साइड है दैट इज R, OQ जो साइड है दैट इज R। इसकी दोनों साइड्स इक्वल है, इस ट्रायंगल की भी दो साइड्स इक्वल है। इसका एंगल डी थीटा, यहाँ पर एंगल डी थीटा, मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगल है OPQ एंड ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलर अगर ट्रायंगल्स होती हैं तो उनकी जो साइड्स होती है वो इक्वल रेशियो में होती है। तो हमारे पास जो साइड है इसकी AB साइड, या हम जो है इसकी ले लेते हैं OP साइड अपॉन में इसकी साइड OP, इसकी साइड हमने मान ली AB, इज इक्वल टू इसकी साइड आपके पास क्या है PQ अपॉन में इसकी साइड कौन सी है, BC। साइड जो है वो इक्वल रेशियो के अंदर होगी। इसी तरीके से इसकी तीसरी साइड OQ और इसकी तीसरी साइड AC। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, OP की वैल्यू OP दिस इज R अपॉन में AB दिस इज V इज इक्वल टू PQ DS अपॉन में BC। D जो आपका डेल्टा V है, मतलब इसको हम क्या लिख लेंगे, DV। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा R बाई V इज इक्वल टू DS अपॉन में DV। ठीक है, तो यहां से हमारे पास अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये हो जाएगा R इंटू में DV इज इक्वल टू DS इंटू में V। ठीक है, तो यहां से जो DV है दैट इज इक्वल टू DS इंटू में V अपॉन में R। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां से ये फर्स्ट। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय dt ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में हम किससे डिवाइड कर देंगे, dt से। तो क्या आ जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू ds बाई dt इंटू में v बाई r। तो dv बाई dt जो है चेंज इन वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ds बाई dt। ds बाई dt जो है आपके पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें चेंज जो आएगा दिस इज वेलोसिटी इंटू में v बाई r। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई r। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये आपके पास कितना आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, v स्क्वायर बाई r। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या और करके हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। A का मतलब एक्सेलरेशन, C का मतलब सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसके लिए आपका डेरिवेशन क्या आएगा, ये होगा।
ठीक है, तो हमारे पास ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर होगी। अगर हमारे पास जो टाइम है, जो dt टाइम हम ले रहे हैं स्मॉल टाइम, अगर ये टाइम बहुत ज्यादा स्मॉल होगा मतलब टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू नियरली अगर 0 होगी तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा, जो d थीटा है। क्योंकि जब पार्टिकल मान लो p पॉइंट पर है, इससे मोशन शुरू होता है और जो टाइम है वो dt चेंज इन टाइम जो आ रहा है वो आपका 0 के नियरली इक्वल है। तो ये पार्टिकल यहां से यहां चलेगा, मतलब स्मॉल टाइम के अंदर वेरी वेरी स्मॉल टाइम है, तो d थीटा भी क्या आएगा, नियरली 0 आएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब जो एक्सेलरेशन है वो इस v1 के क्या आएगा, परपेंडिकुलर। किस तरीके से देखो, डायरेक्शन हम देंगे, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे हम देंगे, तो यदि हमारे पास डेल्टा t जो है या dt जो है टाइम, अगर वो टेंड्स टू 0 देन d थीटा ऑलवेज टेंड्स टू 0। तो d थीटा भी क्या आ जाएगा आपका, या d थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा देन, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपका v1 है, वेलोसिटी वेक्टर है v1, और आपका जो डेल्टा v है, डेल्टा v, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो ABC, जो A पॉइंट था, ये C पॉइंट था, दिस एंगल इज B, तो एंगल जो ABC है वो आपके पास 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब जो है डेल्टा V मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, वो v1 के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास जो हम एक डायग्राम ये बनाया हुआ है, इस डायग्राम में v1 जो है वेलोसिटी इधर है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में, तो ये जो डायरेक्शन आएगी किसकी डायरेक्शन आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। हर पॉइंट पे अगर आपके पास यहाँ है v2, तो v2 के लिए जो है परपेंडिकुलर होगा आपके पास टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो ऑलवेज बी परपेंडिकुलर एट द वेलोसिटी वेक्टर। तो जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर मतलब टुवर्ड्स द सेंटर हमारे पास। तो ये जो है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना है।